Hello friends, my name is Jaychand Kumar and I am a teacher of English language. So today I have come with a new video, and in this video we will learn how to recognize, how to know that whether our children are studying well or not at home. Okay, हम लोग ये देखेंगे इस वीडियो में कि हमारे जो बच्चे जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी में पढ़ रहे हैं उनको क्या क्या आ रहा है, उनको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, उनको कैसे देखेंगे कि मतलब उनको कितना आ रहा है। ठीक है, ये देखने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूं और ये बहुत ही बेसिक से है दोस्तों, और आगे हम लोग बहुत ही ज़्यादा जो है कि बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये देखिए स्पोकन इंग्लिश है और स्टार्टिंग से अभी से ही इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में बहुत आगे तक जाएंगे। तो जुड़ जाइए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छे से सीखिए, अपने बच्चों को सिखाइए। ओके, सो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फाबेट्स कैपिटल लेटर में और यहाँ पे देखिए स्मॉल लेटर में। ओके, अब आपको जब आपके बच्चे, सबसे ज़्यादा मैं फोर्स करना चाहूँगा अपने बहनों को, ठीक है, जिनके बच्चे स्कूल में जाते हैं और जाने के बाद जैसे आते हैं तो जो उनका होमवर्क होता है उस टाइम में आपको बैठ के उनका होमवर्क कंप्लीट करवाना है और साथ ही साथ उनको देखना है कि उनको क्या क्या आ रहा है। तो एकदम ये बेसिक है, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं और इससे नीचे जो है ABCD पढ़ाया जाता है तो आप वो तो जान ही जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से उनको ABCD भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं कि उनको जुबान पे याद होता है और वो क्या करते हैं, जैसे आप बोलोगे थोड़ा पढ़ के सुनाइए तो वो फटाफट ABCD EFGH ऐसे पढ़ के सुना देंगे। लेकिन जैसे आप पूछेंगे कि किधर है यन, किधर है यम, तो फंस जाएंगे। तो वही है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि इस तरीके से आप उनको देखेंगे, टेस्ट करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए इसमें जैसे कि ये है स्पोकन इंग्लिश, तो हम लोग बोलना स्टार्ट अभी से करेंगे। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन और दो उसका आंसर कैसे देना है और कैसे क्वेश्चन करना है ये अभी हम लोग सीख लेंगे। ओके, और इस तरीके से आप अपने बच्चे को घर पे ट्राई करिए बोलने का और फिर इसके बाद जवाब देने का ट्राई करिए, और साथ साथ आपका बच्चे सीख जाएंगे और आप भी सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बच्चों के बुक में निकाल लीजिए ABCD लिख करके और उनसे पूछिए, इंग्लिश में पूछिए। सबसे पहले वेयर उठाते हैं, वेयर मिस कहाँ, इज मिस है, और जो आप पूछना चाहते हैं वहां आप पॉइंट करेंगे। ठीक है, उसका नाम लेंगे। कैसे, मैं बताता हूं आपको। जैसे मुझे पूछना है, आप अपने बच्चों से पूछना है, एक ही बच्चा है तो आप कहेंगे माय डियर सन टेल मी वेयर इज यम, वेयर इज यम, वेयर मिस कहाँ, इज मिस है, यम। ठीक है, इस तरीके से आप पूछेंगे तो वेयर का यूज करके आप पूछेंगे। ठीक है, इसके बाद में उसका जवाब जो होगा वो जवाब ऐसे होगा, यम, बेटा जवाब देगा यम मम्मा, यम इज हियर, यम इज हियर। यम मतलब ये नाम है, इज मतलब है, हियर मतलब यहाँ, है ना। तो इस तरीके से बच्चा जो है ना स्टार्टिंग से ही बोलना शुरू कर देगा। इसीलिए मैं ये क्लास शुरू किया हूँ और इससे बहुत ही एडवांस तक जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से आप हमेशा पूछ सकते हैं, हर लेटर को पूछेंगे। वेयर इज यन, वेयर इज यन, माय डियर सन वेयर इज यन, वेयर इज आर, वेयर इज यम, वेयर इज यस। इस तरीके से आप पूछेंगे। ठीक है,
अब वो जवाब देगा, मम्मा P is here, M is here, N is here, D is here. ओके, तो जैसे वो सवाल आप पूछेंगे, हे मुन्ना वेयर इज डी, बच्चा जवाब देगा मम्मा डी इज हियर। जानता होगा तो, अगर नहीं जानेगा तो चुपचाप अटक जाएगा और देखने लग जाएगा, सोचने लग जाएगा क्या बोलूं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डेली पूछना है, डेली ही पूछना है। ठीक है, अब आइए आपको मैं दिस का यूज बताता हूं। ठीक है, अब दिस का यूज, ये भी सवाल ही है, कैसे पूछना है। अब व्हाट से व्हाट, देखिए अब अपने बच्चे को यहां पे रखिए, बताइए, हे यहां पे फिंगर रखिए और पूछिए, हे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। व्हाट मिस क्या, इज मिस है, दिस मिस यह है। व्हाट इज दिस, यह क्या है, व्हाट इज दिस। इस तरीके से बच्चा क्या करेगा, स्टार्टिंग से ही बोलना शुरू हो जाएगी, उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी, और जब प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक बोलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आइए पूछ के देखते हैं, माय डियर सन व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, टेल मी व्हाट इज दिस। बच्चा बोलेगा मम्मा दिस इज बी, हे व्हाट इज दिस, दिस इज एफ, हे व्हाट इज दिस, दिस इज एच, हे व्हाट इज दिस, दिस इज व्हेन, दिस इज वी, हे व्हाट इज दिस, दिस इज पी, व्हाट इज दिस, दिस इज आर। ठीक है, इस तरीके से आप पूछेंगे। अब ऐसे भी अगर वो जान जा रहा है ना, देखिए आपको भी अच्छे से पता चल जाएगा कि वेयर मतलब क्या होता है, व्हाट मतलब क्या होता है। ठीक है, साथ साथ बच्चों के साथ आप लोग भी अच्छे से अंग्रेजी सीख जाएंगे। ठीक है, तो व्हाट और वेयर का यूज आप करिए और क्वेश्चन पूछिए, उसका आंसर दीजिए, क्वेश्चन पूछिए, उसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन बोलते बोलते आपको याद हो जाएगा और आपका बात सुन सुन के बच्चे को याद हो जाएगा। अगर आंसर नहीं दे पा रहा है बच्चा तो आपको फिर वो आंसर देना पड़ेगा। बोलो बेटा, स्पीक, यन इज हियर, वेयर इज यन, वेयर इज यन। बच्चा नहीं बोल पा रहा है तो बोलो यन इज हियर, स्पीक वन इज हियर। ओके, यन इज हियर। फिर से पूछिए, हे वेयर इज एफ, वेयर इज एफ। बच्चा देखने लग जाएगा, नहीं मालूम है तो जहां भी वीक पॉइंट है, जहां भी वो कमजोर है, वहां पे आपको बार बार बताना है, वो लेटर को बार बार पूछना है ताकि उसको याद हो जाए, मालूम हो जाए कि यही वो चीज है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्यू है, अब क्यू क्यों आप पूछेंगे बार बार, अगर वो नहीं जानता है तो हे वेयर इज क्यू, वेयर इज क्यू। इतने लेटर में आपको पूछना है वेयर इज क्यू, क्यू इज हियर। बच्चा नहीं बोल पा रहा है तो आपको बोलना होगा स्पीक हियर इज क्यू। फिर पूछना है व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यह क्या है। तो बच्चा बोलेगा ओ दिस इज क्यू, दिस इज क्यू। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज ए, व्हाट इज दिस, दिस इज बी, व्हाट इज दिस, दिस इज सी, व्हाट इज दिस इज डी। ऐसे आप पूरा लेटर को बोलेंगे और सेम प्रोसेस ये स्मॉल लेटर में भी ऐसे ही करना है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा कहाँ पे कमजोर है, और जहां पे कमजोर रहेगा वहां आपको बार बार पूछना है और बार बार उसको जवाब भी देना है, बता देना है कि मतलब हाँ ये चीज है। वेयर इज ओ, वेयर इज ओ, नहीं मालूम, ओ इज हियर डियर, माय डियर सन, ओ इज हियर। हे व्हाट इज दिस, नहीं मालूम, दिस इज ओ डियर, स्पीक दिस इज ओ, है ना। तो इस तरीके से व्हाट और वेयर का यूज आप करेंगे और बहुत सारा सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस मतलब ये सारे लेटर्स को पूछेंगे। ओके, अब आइए थोड़ा सा मैं इधर आपको दैट का भी यूज दिखाता हूं। दैट और दिस में क्या डिफरेंस है, इसके लिए मैं और भी आगे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए दैट और दिस में क्या फर्क है। जैसे हम लोग पूछे ना, यहाँ पे दिस तो यूज हो रहा है कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, तो दिस का यूज तो यहाँ हो रहा है, लेकिन दैट भी इसके साथ में होता है। तो दैट का यूज कब होगा,
आइए वही देखते हैं। सो देखिए गाइस, यहां पे मैं लिखा हूं यूज ऑफ दिस एंड दैट। ओके, तो यहां देखिए कुछ पिक्चर आपको दिख रहा होगा। ये पिक्चर जो यहां से इधर से देखिए, यहां से जो इतना दूर है, इधर जो दूर है उसको दैट से बोलेंगे, और जो इधर पास में है उसको दिस से बोलेंगे। दिस, जैसे यहां समझिए ये है मार्कर, दोनों ही मार्कर ही है, लेकिन कोई भी पूछेगा व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, तो दैट इज ब्लू मार्कर, दैट इज ब्लू मार्कर। व्हाट इज दिस, दिस, क्यों दिस, क्योंकि ये पास में है, ये मेरे पास है, इधर मेरे क्लोज में है, नजदीक में है, तो इसे हम कहेंगे दिस। व्हाट इज दिस, दिस इज रेड मार्कर। व्हाट इज दैट, दैट इज blue marker. What is this? This is red marker. What is that? That is blue marker. Okay? अब आइए देखते हैं, यहां से समझने की कोशिश करिए। तो देखिए ये एक बॉल है और ये बॉल पास में है, तो इसके लिए दिस यूज करेंगे। और ये देखिए एप्पल है, एप्पल पास में है, तो इसको दिस से बोलेंगे। ये देखिए मैंगो है, तो मैंगो भी पास में है, तो इसको भी दिस से बोलेंगे। ओके, अब ये देखिए डक है, डक थोड़ा दूर है, फार है हमसे, तो उसे दैट से बोलेंगे। ये देखिए लेडी फिंगर है, इसको लेडी फिंगर कहते हैं, ओकरा भी कहते हैं, और अगर ज्यादा है तो लेडीज फिंगर कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको भी दैट से बोलेंगे। ये देखिए फ्लावर है, फ्लावर है, तो इसको भी दैट से बोलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा फार है, फार यानी कि हमसे दूर है ना। तो आइए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है और उसका आंसर है, वो देख लेते हैं। इसके बाद कल मैं कुछ दूसरी वीडियो दिस और दैट के ऊपर बनाऊंगा, थोड़ा इससे हार्ड होगा, ठीक है, लेकिन आपको क्लियर समझ में आएगा दोस्तों। ये देखिए जहां जहां ये रेड से है, क्यू बना हुआ है, ये क्वेश्चन है, और इसके नीचे ब्लैक में यहाँ पे एन लिखा है, एन लिखा है, मतलब आंसर है। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज दैट, अब इसके लिए है, यहाँ पे देखिए मार्क लगाया है कि दूर है, तो व्हाट इज दैट, क्या है, वह क्या है ना, दूर है, क्या है, वह क्या है। ठीक है, व्हाट इज दैट, वह क्या है, यहाँ पे आंसर है दैट इज अ डक, दैट इज अ डक, यानी दूर है, तो वह डक है ना, बत्तख है। ओके, आइए दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस क्यों, ये देखिए पास में है, तो पास में है तो इसीलिए इसको दिस से बनाए हैं। ठीक है, व्हाट इज दिस, यह क्या है, पूछ रहे यह क्या है। तो भी ये ऐसा पिक्चर देख करके आप अपने बच्चों को पूछ सकते हैं व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। अब फिर बोलना है, आंसर देना है दिस इज अ बॉल, दिस इज अ बॉल। इस तरीके से ना आप लोगों की बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज दैट, दैट क्यों, ये देखिए यहाँ फार है, ये दोनों से ये दूर है, तो दैट का यूज हुआ है। व्हाट इज दैट, वह क्या है। ठीक है, यहाँ पे आंसर है दैट इज लेडी फिंगर, दैट इज अ लेडी फिंगर। ओके, लेडी फिंगर है। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ नंबर है व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस मतलब पास में है, व्हाट इज दिस, व्हाट मीन्स क्या, दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, व्हाट मीन्स क्या, दिस मीन्स यह, इज मीन्स है ना। तो व्हाट इज दिस, यह क्या है, तो देखिए यहाँ पे आंसर है दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। अब एन क्यों लगा है ये बाद में देखेंगे, आप पहले समझ लीजिए, मैं आगे इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे 5 नंबर है व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, दूर है, व्हाट इज दैट, क्या है, वह क्या है, ऐसे बोलेंगे व्हाट इज दैट, वह क्या है। अब आंसर है दैट इज अ फ्लावर, दैट इज अ फ्लावर, दैट मतलब वह दूर है, वह
फ्लावर है, फूल है ना, दैट इज अ फ्लावर। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यह क्या है, यह हमारे पास में एकदम नजदीक में है, कोई भी जो भी नजदीक में रहेगा, यह क्या है, वह जो भी पास में रहेगा उसे हमको दिस से दिखाना होगा। तो व्हाट इज दिस, यह क्या है, दिस इज अ मैंगो, दिस इज अ मैंगो, यह एक आम है ना। तो बस गाइस, आप प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए, अपने बच्चों को भी सिखाते रहिए। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।